हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 की इंग्लिश रीडर बुक के 14th लेसन को पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है द मैन हु गेव इंडिया विंग्स। एक व्यक्ति जिसने भारत को पंख दिए। ये व्यक्ति थे जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा, जिनको भारत रत्न भी दिया गया था। तो बच्चों आइए देखते हैं उनके बारे में। डू यू नो द नेम ऑफ द मैन हु गेव इंडिया विंग्स? क्या आप जानते हैं उस व्यक्ति को जिसने भारत को पंख दिए, भारत को उड़ना सिखाया? इट वॉज जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा। वह थे जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज JRD। उनको आमतौर पे JRD के नाम से जाना जाता था। ही वॉज बॉर्न इन पेरिस ऑन जुलाई 29, 1904। उनका जन्म पेरिस में 29 जुलाई 1904 में हुआ था। हिज फादर रतन जी दादा भाई टाटा वॉज पारसी। उनके पिताजी रतन जी दादा भाई टाटा पारसी थे। एंड मदर सुजेन ब्रेरे वॉज फ्रेंच। और उनकी माता एक फ्रांसीसी महिला थी। टाटाज चाइल्डहुड वॉज स्पेंट ट्रेवलिंग बिटवीन फ्रांस एंड इंडिया। टाटा का बचपन फ्रांस और इंडिया की यात्रा करते हुए गुजरा था। Some people said in jest that he got his surname from an ancestor who stood on the shores of Bombay and waved Tata to the departing ships. कुछ लोग मजाक में ये कहते थे कि उन्हें अपना सरनेम अपने जो पूर्वज थे उनसे मिला था, जो बॉम्बे, जो कि बॉम्बे को अब वर्तमान में मुंबई कहा जाता है, बॉम्बे के जो किनारे थे समुद्र के, वहाँ पर खड़े होकर जो शिप्स जाते थे उनको, जो जहाज जाया करते थे उनको वो टाटा करके विदा करते थे। इन 1924 एट द एज ऑफ 20 एज ए फ्रेंच सिटीजन ही वॉज रिक्रूटेड इनटू द फ्रेंच आर्मी। 1924 में 20 वर्ष की उम्र में एक फ्रेंच नागरिक, एक फ्रांसीसी नागरिक होने के नाते उन्हें फ्रांस की सेना में भर्ती कर लिया गया। वो उनको फ्रांस की नागरिकता अपनी माँ से मिली थी। ए ईयर लेटर ही वॉज सेंट टू इंग्लैंड टू प्रिपेयर फॉर एडमिशन इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। एक साल बाद उनको इंग्लैंड भेजा गया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की पढ़ाई की तैयारी के लिए, वहाँ दाखिले की तैयारी करने के लिए। बट हिज फादर रतन जी आस्क्ड हिम टू रिटर्न टू बॉम्बे टू वर्क इन हिज स्टील प्लांट कॉल्ड द टाटा स्टील इंडस्ट्री। लेकिन उनके पिताजी ने उनको बॉम्बे वापस बुला लिया टाटा स्टील में काम करने के लिए, अपनी स्टील प्लांट में काम करने के लिए, जिसको टाटा स्टील इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है। हिज फादर did not consider a college degree necessary to succeed in life. उनके पिताजी का ये मानना था कि कॉलेज की डिग्री जरूरी नहीं होती है सफलता को पाने के लिए। A year later, Ratan ji died. His eldest son and heir Jahangir inherited the directorship of the Tata Sons and Board. एक साल बाद जब रतन जी की मृत्यु हो गई तो उनके बड़े पुत्र होने के नाते उनके उत्तराधिकारी जहांगीर हुए और उन्हें डायरेक्टरशिप दी गई। उन्होंने डायरेक्टर की पदवी को संभाला टाटा सन्स और बोर्ड की।
JRD became India's first licensed pilot in 1929। JRD भारत के पहले पायलट बने 1929 में। It was JRD who gave India wings to fly in 1932। वह JRD ही थे जिन्होंने 1932 में उड़ान भरी थी, भारत को पंख दिए थे। JRD set up Tata Aviation Service by piloting the first flight himself from Karachi to Bombay in a small aircraft। वह JRD ही थे जिन्होंने जो भारतीय उड़ान, जो टाटा उड़ान की सर्विस थी, उसको लॉन्च किया था और पायलट के रूप में पहले पायलट बनकर उन्होंने खुद कराची से बॉम्बे के लिए छोटी सी हवाई जहाज में उड़ान भरी थी। JRD at the age of 34 was elected the chairman of Tata and Sons in 1938। JRD ने 34 वर्ष की उम्र में ही ये पदवी चेयरमैन की प्राप्त की थी। उनको 1938 में टाटा एंड सन्स कंपनी के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया था, मेकिंग हिम द यंगेस्ट हेड ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल ग्रुप इन इंडिया। और अब बहुत ही कम एज में वह इतनी बड़ी कंपनी के, भारत की सबसे बड़ी कंपनी के हेड बने थे। In 1948, Air India was launched jointly by JRD and the Indian government। 1948 में भारतीय जो कंपनी थी भारत से और उनकी JRD की जो हवाई जो एरोप्लेन की कंपनी थी, उसका जॉइंटली मतलब उनका बीच में संधि हुई। मतलब कहने का मतलब है कि 1948 में एयर इंडिया लॉन्च की गई थी और वह JRD की कंपनी से संबंधित हुई थी, मतलब वह JRD से जुड़ गई थी। In 1953 JRD was made the chairperson of Air India और 1953 में JRD चेयरपर्सन बन गए एयर इंडिया के। For the next 25 years he worked tirelessly to make Air India successful। अगले 25 वर्षों तक उन्होंने अथक बहुत ही ज़्यादा प्रयास किए भारतीय जो हवाई सुविधा थी उसको सफल बनाने के लिए। JRD excelled not only as an aviator but also as a philanthropist, educationist, sportsman, poet and sculptor। JRD न केवल हवाई उड़ान में, हवाई वायुयान सुविधा और इन सभी में ही निपुण नहीं थे, बल्कि वह एक बहुत अच्छे मानवतावादी भी थे, शिक्षाविद भी थे, एक खिलाड़ी भी थे, एक कवि भी थे और एक महान सृजनकर्ता भी थे। JRD न केवल भारतीय उड़ान में फेमस थे, निपुण थे, बल्कि वह एक मानवतावादी थे, एक शिक्षाविद थे, एक खिलाड़ी थे, एक कवि थे और एक सृजनकर्ता थे। He received the highest civilian award, the Bharat Ratna, in 1992 from the Indian government। उनको भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से उनको सम्मानित किया गया था 1992 में भारतीय सरकार के द्वारा। JRD's last
Major public statement was an appeal to Indians to maintain peace. जेआरडी की आखिरी सबसे बड़ा जो निवेदन था भारतीय लोगों से कि वह शांति बनाए रखें। उनके पूरी जनता से यह आग्रह था। ही ब्रीथ्ड हिज लास्ट ऑन नवंबर 29, 1993। 29 नवंबर 1993 में उन्होंने आखिरी सांस ली। डू यू नो जेआरडी टाटा वाज not only the director of the Tata Company but also a great human being। क्या आप जानते हैं कि टाटा की जेआरडी न केवल डायरेक्टर थे बल्कि वह एक टाटा कंपनी के डायरेक्टर ही नहीं बल्कि वह एक बहुत अच्छे मानव भी थे, बहुत अच्छे व्यक्ति भी थे। He made sure that 75% of the company's profit was spent on looking after the workers and those in need। उन्होंने 75% जो कंपनी के लाभ था उसको वहाँ के वर्कर्स की देखभाल के लिए रखा था और जिन लोगों को ज़रूरत थी उन ज़रूरतमंदों के लिए 75% प्रॉफिट को लाभ को उन्होंने रखा था और 25% अपने लिए। उनका मानना था व्हेन यू वर्क, जब आप काम करें, वर्क एज इफ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू, ऐसे काम करें कि सारा काम आप पर ही निर्भर है। व्हेन यू प्रे, जब आप प्रार्थना करें, प्रे एज इफ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन गॉड, जब आप प्रार्थना करें तो आप ऐसे प्रार्थना करें कि सब कुछ ईश्वर पर ही निर्भर है। ये वचन, ये कथन किसका था? जेआरडी टाटा का था। तो बच्चों, आज आप लोगों को एक महान हस्ती के बारे में जानने का मौका मिला और मुझे ये आशा है कि आपको ये कहानी, ये लेसन बहुत अच्छा लगा होगा। ये टफ वर्ड्स जो दिए गए हैं ये आप लोग लर्न करेंगे। थैंक यू।